यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं राजस्थान हूँ और आज मैं आपको मेरे इतिहास, मेरे कुछ महत्वपूर्ण लोग व मेरे संगीत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा इतिहास प्राचीन काल के इंडस सभ्यता के दौरान मेरा इतिहास जुगाड़ों और व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। इस क्षेत्र के दौरान कई राजपूत राज्य के स्थापित हुए, जैसे गुप्त, मौर्य और कुषाण। मध्यकाल के दौरान कई राजपूत वंशों का उदय हुआ, जैसे चौहाना, चौहान, प्रतिहार और सोलंकी। मुगल शासनकाल के दौरान सम्राट अकबर ने राजस्थान के कई हिस्सों पे अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। 18वीं सदी के आते ही मराठाओं ने भी राजस्थान के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इस शासनकाल के दौरान मराठा सेनापतियों ने राजस्थान पर गवर्नर के रूप में शासन किया। कॉलोनियल युग के दौरान राजस्थान की कई रियासतों ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए थे। इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान की कई रियासतों ने एक साथ मिलकर हस्ताक्षर भी किए। 1947 में जब भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब कुछ समय बाद राजस्थान की कई रियासतों ने एक साथ मिलकर 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का गठन किया। इस नए बनाए गए राज्य की राजधानी जयपुर बताई गई और आज वर्तमान राजस्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। चलिए अभी आप सबको मेरे कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भेंट करवाता हूँ। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजपूत राजा थे, उन्हें उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दीघाटी की युद्ध भी लड़ी। उन्हीं की सहायता करते हुए विजय सिंह, जिन्होंने विजयनगर और अहमदनगर के शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी के युद्ध में सहायता की। आप सब मीराबाई को तो जानते ही होंगे। वो एक संत महिला और राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तियों में से एक थी। रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी थी, उन्हें उनकी सुंदरता और वीरता के लिए कौन नहीं जानता। वो आज भी गीतों और किस्सों में मशहूर है। चलिए अभी आपको कुछ राजस्थानी संगीतकारों से भी भेंट करवाता हूँ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्होंने फ्लूट बजाने में अपना कौशल्य प्राप्त किया है। क्या आपको पता है, हर साल गोकुल अष्टमी के दिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अपने शिष्यों के साथ वृंदावन में लगातार 24 घंटों तक फ्लूट बजाते हैं। और भी कई राजस्थानी संगीतकार हैं, जैसे पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी और गुलाम अली। अभी आपने मेरे बारे में इतनी सब जानकारी प्राप्त कर ही ली है, तो मैं आप सबको ये सारी जानकारी को एक साथ सिमटते हुए एक कविता के रूप में दर्शाना चाहता हूँ। मैं राजस्थान, भारतीय प्रेम का प्रतीक, हमारी सुंदरता है सबसे अद्वितीय। थार के रेगिस्तानों में जवानों की शौर्य भावना, राजपूतानाओं की योद्धाओं की धरोहर है। खास है हमारा दरबार, महलों की महक, राजस्थान की रानियों का आलम है यहाँ। मानसिंह और पद्मिनी की प्रेम कथा गीतों और किस्सों में आज भी बसी है। सूरज की लालिमा, रेगिस्तान की खाक, राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता है सबसे अद्वितीय। गहना है यह क्षेत्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। मैं राजस्थान, भारतीय धरोहर का गर्व हूँ। धन्यवाद।